पहला सवाल है, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया है। यह किस नदी पर बना है? तो यह बना है चिनाब नदी पर। केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि संगलदान रियासी ट्रेन जो का पहला ट्रायल रन अप जो है यह पूरा हो गया है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब को पार करने का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह पुल जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में चिनाब नदी के ऊपर 359 मीटर जो ऊंचा है, जिसकी ऊंचाई जो है 109 फीट है तथा यह एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। अगला क्वेश्चन है कि विंसर वन्यजीव अभयारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया है? तो यह तैनात किया है भारतीय वायुसेना ने। भारतीय वायुसेना की स्थापना जो है यह हुआ था 8 अक्टूबर 1932 को। मुख्यालय नई दिल्ली में। वायुसेना प्रमुख यहाँ के हैं विवेक राम चौधरी तथा बिनसर जो वन्यजीव अभयारण्य है यह उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य हाल ही में चर्चा में रहा, यह किस राज्य में स्थित है? तो गांधी सागर जो वन्यजीव अभयारण्य है यह स्थित है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश जो है इसकी राजधानी भोपाल है। इसके मुख्यमंत्री मोहन यादव तथा राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं तथा लोकसभा सीटों की संख्या 29, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है यह देश का 54वां टाइगर रिजर्व है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ग्वालियर तथा यूनेस्को द्वारा संगीत शहर के रूप में चुना गया है। सांची देश की पहली सोलर सिटी बनी है तथा नर्मदा लोक अमरकंटक जो है इसका निर्माण प्रस्तावित है। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन की पहल जो है यह मध्य प्रदेश के शहडोल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स ये कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का विमोचन किया है? तो यह किया है रविंद्र चंद्र अश्विन ने। इस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यह सम्मानित किए जाएंगे गौरव पांडे। प्रभा वर्मा जो हैं इन्हें सरस्वती सम्मान 2024 दिया गया है। एम कृष्णा को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 तथा गुलजार और राम भद्राचार्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा? तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत 176वें स्थान पर रहा। अगर अन्य ऑप्शन को डिस्कस करें तो भारत जो है जेंडर गैप इंडेक्स में 129वें स्थान पर रहा, जबकि टॉप पर इसमें आइसलैंड रहा। हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पर फिनलैंड तथा पीस इंडेक्स में टॉप पर आइसलैंड रहा, जबकि हैप्पीनेस और पीस दोनों में भारत जो है 126वें स्थान पर रहा है। पीस फ्रीडम इंडेक्स में जो है यह भारत रहा इसमें 159वें स्थान पर, जबकि टॉप पर इसमें नॉर्वे रहा है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 17 जून को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 1994 में अपनाए गए अपने संकल्प के माध्यम से 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण सूखे से निपटने का दिवस बनाने की घोषणा की थी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है? तो यह की है असम सरकार ने। असम सरकार ने निजुत मोइना योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत कक्षा 11 से कक्षा 12 के लिए 1000 रुपये और डिग्री छात्रों के लिए 1250 रुपये तथा स्नातकोत्तर छात्रों के लिए 2500 रुपये मासिक वजीफे के रूप में प्रदान करेगी।
अगला जिसमें कि असम जो है इसकी राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, राज्यपाल यहाँ के गुलाब चंद्र कटारिया हैं। नेशनल पार्क में काजीरंगा तथा मानस राष्ट्रीय उद्यान। असम से संबंधित करंट अफेयर में असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत की है तथा उल्का गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। 8वां बंगस वैली फेस्टिवल जो है यह गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया है। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है तथा असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर के शीर्ष फेलोशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। असम ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई हैं? तो वह थी रुचिरा कंबोज। हाल ही में लोकपाल के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लोकपाल के सचिव के रूप में जो है वह नियुक्त किए गए हैं प्रदीप कुमार त्रिपाठी। IAS अधिकारी प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। लोकपाल एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। इन सदस्यों में 50% न्यायिक सदस्य होने चाहिए। लोकपाल के सदस्यों की नियुक्ति जो है यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है तथा लोकपाल का जो पद है यह स्वीडन से लिया गया है। कहाँ से? स्वीडन से।